हालेलुया। आप सबको जेएमसी की परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बाइबल ब्लेसिंग्स पावर। बाइबल की गहराइयों को जानने के लिए और हर दिन परमेश्वर के नए नए आशीष लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहें। परमेश्वर की आत्मा अगुवाई करती है कि मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूं। परमेश्वर आपके जीवन में आना चाहता है। परमेश्वर की रूह और परमेश्वर का लहू आपको चंगाई देना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े आश्चर्यक्रम करना चाहता है। जितने भी जन इस वीडियो को सुन रहे हैं, परमेश्वर उन सब को छू कर आशीष दे रहे हैं। आप इस वीडियो के सुनते सुनते ही हीलिंग महसूस करेंगे। इन दुआओं के दौरान आप अपने सिर पर हाथ रखें और परमेश्वर की आशीषों को महसूस करें। आज हम बाइबल से पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर अपने भविष्यद्वक्ता के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा बड़े बड़े काम करवाता है। कैसे उनकी आवाज़ में भी परमेश्वर ब्लेसिंग देता है। आज हम बाइबल से पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर के दास जब किसी के लिए दुआ करते हैं तो परमेश्वर कैसे काम करता है। आइए हम बाइबल से पढ़ते हैं दूसरा राजा 5 अध्याय उसका पहला वचन। आप इस अध्याय को पूरा पढ़ना। मैं बीच बीच में से पढ़ती हूँ क्योंकि यदि मैं इसको पूरा पढूं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। आइए हम बाइबल से पढ़ते हैं दूसरा राजा 5 अध्याय पहला वचन। आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजयी किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। इन वचनों को थोड़ा ध्यान से पढ़ें। ये एक सेनापति है जिसका नाम नामान है और वह प्रतिष्ठित है, शूरवीर है, लेकिन क्या है, कोढ़ी है। उसको कोढ़ का रोग है। वो अपने कोढ़ के रोग को दूर करने के लिए बहुत सारे वैद्यों से इलाज करवा चुका था, लेकिन उसको कोई भी फायदा नहीं हुआ। ये उस समय की बात है जब नामान नामक सेनापति अपने कोढ़ के रोग की दुआ करवाने के लिए एलीशा नामक भविष्यद्वक्ता के पास गया। तब परमेश्वर ने उसको कैसे आशीष दी, कैसे परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा, अपने जन के द्वारा काम किया, कैसे परमेश्वर ने एलीशा नबी का इस्तेमाल किया, कैसे परमेश्वर पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को इस्तेमाल करता था, उसका उदाहरण हम इसी वीडियो में देखते हैं। आइए हम बाइबल से पढ़ते हैं दूसरा राजा 5 अध्याय उसका 9 वचन। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। नामान नामक सेनापति एलीशा के द्वार के पास आकर खड़ा हुआ, एलीशा के घर पहुंच गया। तब एलीशा ने क्या कहा, 10 में हम पढ़ते हैं। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एलीशा ने अपना एक दूत भेज दिया, अपना एक जन उसके पास भेज दिया और उसको क्या कहा कि जाकर नामान को बोल दे कि वो यरदन में 7 बार डुबकी लगाए, तभी उसका शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और उसका कोढ़ का रोग शुद्ध हो जाएगा। वह अपने रोग से छुटकारा पा लेगा। इन वचनों में आप देख सकते हैं कि ना तो एलीशा ने नामान सेनापति का आदर सत्कार किया, ना ही उसको घर पर आने के लिए कहा, बल्कि उसके पास ही एक सेवक को भेज दिया और उसको कहा कि तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी लगा। 11वें वचन में क्या लिखा है,
परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। यहाँ पर नामान सेनापति जो था वो क्रोधित हो गया, उसको गुस्सा आ गया। किस बात का गुस्सा आया? क्यों नामान सेनापति को क्रोध आया? क्योंकि एलीशा ने उसका आदर सत्कार नहीं किया, बल्कि उसको बाहर से ही बोल दिया कि आप जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाओ। इसी बात से क्रोधित होकर वह वहाँ से चला गया। इस वचन में क्या लिखा है? नामान ने सोचा था कि वह मेरे पास आएगा और मेरे पास खड़ा होकर मेरे कोढ़ के लिए दुआ करेगा और अपना हाथ रखकर मुझे आशीष देगा। लेकिन हुआ क्या कि एलीशा ने उसको बाहर से ही यह कहकर वापस कर दिया कि यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगाएगा तो उसका कोढ़ चंगा हो जाएगा। इसी बात से नामान सेनापति को बहुत क्रोध आया। नामान ने क्रोधित होकर एलीशा को क्या कहा? आइए हम पढ़ते हैं 12 वचन में क्या लिखा है। क्या दमिश्क की अबाना और पर्पर नदियाँ इज़राइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौटकर चला गया। जब एलीशा ने नामान को कहा कि आपने यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगानी है, तो इसके उल्ट उस नामान कोढ़ी ने क्या कहा कि क्या मेरे पास जो नदियाँ बहती हैं, क्या उनका जल साफ नहीं है? अगर मैं चाहूँ तो वहाँ भी डुबकी लगा सकता हूँ और अपने रोग से चंगाई पा सकता हूँ। इन वचनों को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो पाएंगे कि नामान कोढ़ी के अंदर इतना क्रोध था, इतना घमंड था कि उसने परमेश्वर के सेवक की बात को मानने से इनकार कर दिया। नामान कोढ़ी ने एलीशा की बात को मानने से इनकार कर दिया और वह क्रोधित होकर कहने लगा कि मेरे दमिश्क में भी बहुत सारी नदियां हैं जहां पर मैं स्नान करके शुद्ध हो सकता हूं। क्या मैं वहां पर शुद्ध नहीं हो सकता? नामान कोढ़ी एलीशा से नाराज होकर वहां से चला गया और कहने लगा कि मेरे दमिश्क में भी नदियां हैं, अगर मैं चाहूं तो वहां पर भी स्नान कर सकता हूं। यानी कि उस कोढ़ी ने एलीशा की बात नहीं मानी और वहां से क्रोधित होकर चला गया। 13वें वचन में क्या लिखा है? तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे न करता? फिर जब वह कहता कि स्नान करके शुद्ध हो जा तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। जब नामान कोढ़ी एलीशा के पास से वापस आ गया तो उसके सेवकों ने कहा, किसके सेवकों ने? नामान के सेवकों ने नामान को सुजेस्ट किया। नामान के सेवकों ने नामान को क्या सलाह दी कि यदि एलीशा भविष्यद्वक्ता आपको बहुत बड़ा काम करने के लिए कहते तो वो काम भी तो आप करते, जबकि यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाना तो बहुत आसान काम है। मतलब कि ये तो एक छोटा सा काम है जो परमेश्वर के जन ने, परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता ने आपको कहा है। यदि वह बहुत बड़ा काम करने के लिए कहता तो अपने रोग को दूर करने के लिए आप वो बड़ा काम भी करते। मतलब ये है कि यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाना तो बहुत छोटा सा काम है। यदि ये काम करने से आपका रोग दूर हो जाता है तो आप 7 बार यरदन नदी में डुबकी लगाएं। ये कौन कह रहा है? ये नामान नामक सेनापति का सेवक नामान को सलाह दे रहा है कि वो परमेश्वर का जन है
उसके शब्दों में भी पावर है, उसके शब्दों में भी आशीष है। जो परमेश्वर का दास, परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता किसी के लिए भी भविष्यवाणी करता है तो वो परमेश्वर की तरफ से होती है। देखिए परमेश्वर का आश्चर्य क्रम, कितने बड़े बड़े काम परमेश्वर करता है। 14 वचन में क्या लिखा है? तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे बच्चे का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। जब नामान कोढ़ी ने एलीशा को फॉलो किया, जब नामान कोढ़ी ने एलीशा के अनुसार किया, 7 बार यरदन में डुबकी लगाई तो उसका कोढ़ दूर हो गया और उसका शरीर छोटे बच्चे का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। यानी कि परमेश्वर ने उसको चंगाई दे दी। इन वचनों में आप पढ़ सकते हैं पावर किसके पास थी? पावर एलीशा भविष्यद्वक्ता के पास थी। पावर परमेश्वर के सच्चे जन के पास होती है। पावर उसके शब्दों में होती है जो स्वर्ग से परमेश्वर उसको देता है। एलीशा परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ एक जन था, एक सेवक था जिससे परमेश्वर बात करता था और उसी पावरफुल शब्दों में ही परमेश्वर ने आशीष दी हुई थी। इन वचनों से यह भी साबित होता है कि परमेश्वर अपने चुने हुए दास, अपने चुने हुए सेवक के शब्दों में भी आशीष देता है। जो परमेश्वर का चुना हुआ सच्चा जन होता है, जो उसके द्वारा चुना हुआ भविष्यद्वक्ता होता है, परमेश्वर उसके शब्दों में भी आशीष देता है, ब्लेसिंग्स देता है। जो परमेश्वर के सच्चे जन किसी के लिए प्रार्थना करते हैं या उनको कोई गाइड करते हैं, उनको कोई सुझाव देते हैं, तो वो सुझाव परमेश्वर की तरफ से होता है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। परमेश्वर की रूह और परमेश्वर का लहू आप लोगों को छूना चाहता है। आइए हम दुआ करते हैं। ऐ ज़मीन और आसमान के मालिक पिता परमेश्वर, आपके पवित्र चरणों में आते हैं मेरे बाप आसमानी। दुआ करते हैं प्रभु जी उन लोगों के लिए परमेश्वर जो आज बहुत परेशान हैं, खुदावंद यीशु जी दुखी हैं। पिताजी उनके हृदय में शांति दे, क्योंकि आप शांति देने वाले परमेश्वर हैं। उन लोगों को छू कर आशीष से जिन्हें अल्सर की समस्या है, जिनके पेट में समस्या है प्रभु जी, जो आज बीमार हैं परमेश्वर, जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं खुदावंद यीशु जी, उनकी बीमारियों को परमेश्वर दूर कर मेरे बाप आसमानी। सबसे अच्छे डॉक्टर, सबसे अच्छे वैद्य मेरे परमेश्वर आप हैं मेरे खुदावंद यीशु जी। आज उन लोगों के लिए भी दुआएं करते हैं परमेश्वर जो आपके नाम से ही नफरत करते हैं खुदावंदा। उनके दिलों में, उनके हृदय में प्यार भर परमेश्वर, जो आज आपके लोगों को परेशान करते हैं, दुआ करने में बाधा डालते हैं परमेश्वर, उनको भी चुन ले मेरे परमेश्वर। उन लोगों को आशीष से परमेश्वर जिनकी आंखों में समस्याएं हैं प्रभु जी, उनकी रोशनी बढ़ा मेरे बाप आसमानी। उनकी आंखों की हर एक समस्याओं को दूर कर मेरे खुदावंदा यीशु जी, जिनके कान में प्रॉब्लम है परमेश्वर, खुदावंदा यीशु जी जो गूंगे हैं परमेश्वर, बहरे हैं प्रभु जी, वो आपके नाम को सुनने पाए और आपके नाम को महिमा और जलाल देने पाए परमेश्वर। उन लोगों को ब्लेस कर प्रभु जी, जिनकी टांगों में दर्द है खुदावंदा यीशु जी, उनको नया बल दे, नई आशीष दे परमेश्वर। जिन्हें हार्ट अटैक की समस्या है परमेश्वर, जिनके हृदय में समस्या है प्रभु जी, उनको नया हृदय दे मेरे बाप आसमानी। तेरा कलाम कहता है कि मैं तुम्हें नया हृदय दूंगा। पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए वैद्य बन जा परमेश्वर, जो आज रोगों से जूझ रहे हैं मेरे खुदावंद यीशु जी। पिता परमेश्वर उन बहनों का आशीष दे जिनके बच्चा नहीं है, उनकी कोख को छूकर ब्लेस कर परमेश्वर, उन्हें बच्चे की आशीष दे प्रभु जी। जिन्हें सर्वाइकल है प्रभु जी, उनके सर्वाइकल को दूर कर। जिन्हें ब्रेन ट्यूमर है प्रभु जी, उनके ब्रेन ट्यूमर को जलाकर रख कर मेरे बाप आसमान। जिन लोगों के सिर में दर्द रहता है प्रभु जी, उनके सिर के दर्द से उनको छुटकारा दे प्रभु जी। आज मैं उन लोगों के लिए दुआ करती हूँ परमेश्वर जिनके पथरी है,
उनकी पत्थरियों को पिघला कर ख़त्म कर मेरे बाप आसमानी। बेरोजगार बच्चों को रोजगार दे मेरे बाप आसमानी। उन लोगों को आशीष दे परमेश्वर जो इस वीडियो को देख रहे हैं और विश्वास में दृढ़ और मजबूत हो रहे हैं परमेश्वर। जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं परमेश्वर, लाइक कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं परमेश्वर, उनका भी ब्लेसिंग दे मेरे बाप आसमानी, क्योंकि वो आपके नाम को महिमा और जलाल दे रहे हैं परमेश्वर। वो आपके नाम को ऊंचा उठा रहे हैं प्रभु जी। इस वीडियो के सुनने वालों को और खुद को परमेश्वर और मैं अपने परिवार को आपके समर्थी छेदों हाथों में सौंप देती हूँ पिताजी। छोटी सी दुआ को सुन और ग्रहण कर, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा और इन दुआओं के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। परमेश्वर की आत्मा ने अगुवाई किया है कि आप में से कुछ जन ऐसे हैं जिन्हें परमेश्वर ने छुआ है, जिनको हीलिंग महसूस हुई है, रोगों से छुटकारा मिला है। वो लोग अपना दशमांश देना चाहते हैं। जो लोग अपनी इच्छा से दशमांश देना चाहते हैं, परमेश्वर के भवन में दान देना चाहते हैं, आप इस QR कोड पर दान दे सकते हैं। जब आप अपना बीज उपजाऊ भूमि में डालते हैं तो वो 100 गुना फलवंत होता है। मेरे जीजों, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर अपने जन के द्वारा ही आपके घरों में बरकत और आशीष देता है। आप एक बार परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को महसूस करें, अपना बीज बोएं और बरकतों को पाएं। इन दुआओं के द्वारा और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हर दिन परमेश्वर के नई आशीषें लेने के लिए और बाइबल के गहरे भेदों को जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। चैनल का नाम है बाइबल ब्लेसिंग्स पावर। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।